हेलो दोस्तों, आप लोगों का एनडी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी के सहायक नदी के बारे में। हम लोग पिछला लेक्चर पढ़ चुके थे गंगा नदी के बारे में, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिल जाती है। तो आइए थोड़ा सी गंगा नदी के बारे में ही थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गंगा नदी, जो कि हमारी गंगा नदी दो नदियों के मुख्य धाराओं से मिलकर बनी हुई, और कौन कौन सी नदियाँ हैं? अलकनंदा नदी है और भागीरथी नदी है। अलकनंदा नदी जो कि सतोपत हिमानी से निकलती है, और भागीरथी नदी जो कि गंगोत्री हिमानी से निकलती है। यह नदियाँ जो कि आके देव प्रयाग में मिल जाती है, और देव प्रयाग के बाद यह मुख्य धारा जो कि गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदियाँ उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज के बाद इसका जो मुख्य धाराएं हैं दो धाराओं में बढ़ जाता है। एक जो कि हमारा धारा बांग्लादेश की तरफ चले जाता है, उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। कौन नाम जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। और एक जो कि हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ चली जाती है और हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। हुगली नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी दामोदर नदी है। ठीक है, तो हम लोग आइए गंगा नदी के बाएं तट से आने वाले सहायक नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली गंगा नदी जो कि बाएं तट से आने वाली है वो रामगंगा नदी है। कौन नदी है? रामगंगा नदी। यह नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। यह आकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मिल जाती है। निकलती कहाँ से? उत्तराखंड से निकलती है, और मिलती कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आके यह मिल जाती है। यह नदी जो कि बाएं तट से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाएं तट से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, न कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी तो हमारा यमुना नदी है, लेकिन यह बाएं तट से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर अगली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है। यह नदी जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, और यह आके गंगा नदी में गाजीपुर में मिल जाती है। यह नदी, इस नदी के किनारे हमारा लखनऊ शहर और आपका जौनपुर तथा गाजीपुर बसा हुआ है। फिर अन्य नदियाँ जो कि है वो पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है, जैसे काली, कर्णाली, गंडक, कोसी, रामगंगा। ठीक है, ये जो कि क्या है? पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। लेकिन गोमती नदी जो हमारी नदी है ये जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। एक देखिए, काली तथा कर्णाली, गंडक तथा कोसी नदी जो कि यह दोनों नदियां जो कि कहाँ से चारों नदियां कहाँ से निकलती हैं? आपका नेपाल से निकलती है। नेपाल से निकलती है। ठीक है, काली नदी जो कि नेपाल से निकलती है, जब यह भारत में प्रवेश करती है तो इसको सरदा नाम से जाना जाता है। और कर्णाली नदी भी यह नेपाल से निकलती है, जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यह घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। शारदा तथा घाघरा नदी के मिलने के बाद यह मुख्य धारा जाके घाघरा नदी के ही नाम से जानी जाती है। यह जाके गंगा में छपरा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? बिहार के छपरा में गंगा से जाके यह मिल जाती है। गंडक नदी भी यह कहाँ से निकलती है? आपका नेपाल से निकलती है। यह नेपाल से निकलती है, जाके छपरा में गंगा से यह जाके मिल जाती है। कोसी नदी, कोसी नदी जो कि ये भी जो कि हमारे नेपाल के गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोसाईनाथ चोटी से निकलती है। यह जाके गंगा में कहाँ से मिलती है? कुर्सेला में। निकलती कहाँ से? गोसाईनाथ चोटी जो नेपाल में स्थित है वहाँ से निकलती है। यह जाके गंगा नदी में कुर्सेला से मिल जाती है। और लास्ट जो कि बाएं तट से आने वाली सबसे लास्ट नदी है महानंदा नदी। ठीक है, यह जो कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। यह आके फरक्का बैराज में गंगा नदी से मिल जाती है। फरक्का बैराज के बाद जो कि गंगा नदी के दो मुख्य धाराओं में बढ़ जाता है, एक हुगली तथा एक पद्मा नाम से जानी जाती है। और अब आते हैं बाएं तट के। बाएं तट से आने वाली नदियों के हम लोग बारे में पढ़ लिए हैं। अब जो कि दाएं तट से आने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे गंगा की। तो सर्वप्रथम हम लोग जानेंगे यमुना नदी। यमुना नदी जो कि यमुनोत्री हिमानी से निकलकर यह आगे बढ़ते हुए जाके यह गंगा नदी में प्रयागराज में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिल जाती है। पहले इसका इलाहाबाद नाम था, अब प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पर जाके मिल जाती है। और यमुना नदी को कालिंदी नदी के भी नाम से जाना जाता है। कभी पेपर में पूछा है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। किस नदी से नाम से जाना जाता है? कालिंदी नदी से। कालिंदी नदी से नाम से जाना जाता है।
और यमुना नदी के भी सहायक नदी है, जैसे चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। ठीक है, ये जो तीनों नदियां हैं ना, ये तीनों नदियां आपकी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत श्रेणी के जनापा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला के जनापा पहाड़ी से निकलती है। यह जाके यमुना से कहाँ मिल जाती है? यह जाके यमुना से आपका इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यह मिल जाती है। फिर अगली नदी जो कि है बेतवा नदी। बेतवा नदी भी विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है। यह जाके हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के यहाँ मिल जाती है, उत्तर प्रदेश में हमीरपुर में मिल जाती है। फिर अगली नदी जो कि है केन नदी। केन नदी जो कि कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? कैमूर के पहाड़ी से निकलती है। ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नदी भी जाके यमुना नदी से बांदा जिले के चिल्ला स्थान पर, यहाँ पर चिल्ला स्थान है, बांदा जिला है, वहाँ पर मिल जाती है। देखिए ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती है? एमपी से, मध्य प्रदेश से निकलती है। अब मिलती है, देखिए चंबल नदी कहाँ मिलती है? जाके आपका इटावा मिलती है उत्तर प्रदेश में। ई कहाँ मिलती है? बेतवा नदी कहाँ मिलती है? आपका हमीरपुर में मिलती है। और के नदी कहाँ मिलती है? बांदा जिला के चिल्ला स्थान पर मिलती है। और एक नदी इसी जगह से है आपका टोंस नदी, टोंस या तमसा नदी। तमसा नदी जो कि यहाँ पर आके यहाँ से कैमूर पहाड़ी से भी निकलती है। ठीक है, तमसा कुंड नामक जलाशय यहाँ है, तमसा कुंड नामक एक जलाशय है, यहाँ से यह टोंस नदी निकलती है। यह जाके जो कि प्रयागराज के आगे यानी इलाहाबाद के आगे यह गंगा से मिल जाती है। और एक नदी हमारी और नदी सोन नदी है। सोन नदी जो कि ये हमारी जो कि कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी के छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, मैकाल पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह मैकाल पठार से निकलती है। छत्तीसगढ़ के मैकाल पठार से निकलती है। यहाँ से तीन नदियाँ निकलती हैं। एक तो सोन नदी इधर चली जाती है जो गंगा में पटना से मिल जाती है, और एक नदी महानदी जो कि इधर चली जाती है, और एक जो कि आपका नर्मदा नदी जो कि इधर चली जाती है। ठीक है, अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हुगली नदी की बड़ी सहायक नदी कौन है? दामोदर नदी है, तो ये जानी गए हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा से जानते हैं। और तो रामगंगा हम बता चुके, रामगंगा कहाँ से निकलती है हमारी? रामगंगा जो कि उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। यह जाके उत्तर प्रदेश में कन्नौज से यह जाकर मिल जाती है। ये बाएं ओर से आने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। और अगली नदी जो कि गोमती नदी है। गोमती नदी जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। यह गाजीपुर के निकट जाके गंगा में मिल जाती है। लखनऊ, गाजीपुर, जौनपुर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदानी क्षेत्र से। और सभी नदियाँ जो हैं जितनी हैं उनका पहाड़ी क्षेत्र से निकलता है, मतलब उद्गम होता है। लेकिन ये जो कि गोमती नदी है इसका उद्गम जो कहाँ से होता है? हमारा मैदानी क्षेत्र से होता है। महानंदा नदी जो कि कोलकाता के दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। और भारत में यह नदी गंगा तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ये जो कि गंगा नदी के बाएं तट पर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। फिर अगली नदी जो कि यमुना नदी जो कि हमारा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह जाके गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में मिलती है। यह जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके सहायक नदी कौन कौन है? चंबल है, काली सिंध है, बेतवा है, केन है, हिंडन है, वरुणा है। ठीक है, यह जो कि नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है। फिर हरियाणा से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से होते हुए आपका आगरा से होते हुए मथुरा, और लगभग में 1370 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह जाके गंगा नदी से कहाँ मिलती है? आपका प्रयागराज में जाके यह मिल जाती है। चंबल नदी जो कि मध्य प्रदेश के महू के निकट विंध्य पर्वतमाला के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जनापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह इटवा के पास जाके यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जैसे बनास है, फिर चिपरा है, और तथा काली सिंध इसकी जो कि सहायक नदियाँ हैं, और पार्वती भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। बेतवा नदी जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से निकलती है। मध्य प्रदेश के किस जिला से निकलती है? रायसेन जिला से निकलती है, और यह विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। यह जाके जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के निकट यमुना नदी से जाके मिल जाती है। इस नदी के किनारे जो कि साक्षी,
ओरछा, हमीरपुर जो बसे हुए हैं शहर। के नदी भी मध्य प्रदेश के सतना जिला के कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतना जिला के, जिला कौन है? सतना जिला है, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। यह जाके बांदा के चिल्ला में यमुना नदी से मिल जाती है। टोंस नदी यह मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी में स्थित तमुसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से निकलती है। यह इलाहाबाद के आगे यानी प्रयागराज के आगे जाके यह गंगा से मिल जाती है। स्वर्ण नदी या सोन नदी यह जो कि छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। यह पटना के निकट दानापुर में, कहाँ मिल जाती है? पटना के निकट दानापुर में यह गंगा से मिल जाती है। इसके बालू के कण में स्वर्ण के कण पाए जाने के कारण इस नदी का नाम जो कि स्वर्ण नदी रखा गया है। यह दाएं ओर से आने वाली गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दाएं तट से आने वाली गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर नदी जो कि यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। कहाँ से निकलती है? झारखंड के, प्रदेश कौन है? झारखंड के छोटा नागपुर के पलामू जिला से निकलती है। यह पश्चिम बंगाल के फुल्टा एक पश्चिम बंगाल में फुल्टा जगह है, वहाँ पर जाके हुगली नदी से मिल जाती है। ठीक है, यह हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदी बराकर है। इसकी मुख्य सहायक नदी कौन है? बराकर है। धनबाद तथा दुर्गापुर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। धनबाद तथा दुर्गापुर इस नदी के किनारे बसा हुआ है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण होने के कारण इसे जय मरुस्थली भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।